हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ समृति बलोरिया। और आज ये जो वीडियो है मेरी ये होने वाली है नीट 2026 वाले बच्चों के लिए और 2027 वाले बच्चों के लिए ये होने वाली है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नीट लिविंग वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे पास 10 क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगी कॉन्सेप्ट के साथ साथ, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है वो 10 मिनट से पहले ख़त्म हो जाए कॉन्सेप्ट इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला एमसीक्यू आता है हमारे पास, द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास? इधर इट इज़ जीनस, स्पीशीज, फैमिली और ऑर्डर। तो क्या है इनमें से जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहता है वो हमारे पास रहता है स्पीशीज़ का। तो सबसे बेसिक यूनिट हमारे पास क्या रहेगा? स्पीशीज़ रहेगा। इसमें आप लोगों को एक ऑर्डर याद रखना है। उस ऑर्डर में आप लोगों को क्या याद रखना है? सबसे पहले हमारे पास रहती है स्पीशीज़, फिर उसके बाद हम चले जाते हैं, हमारे रह जाएंगे जीनस। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? जीनस के बाद हमारे आ जाता है फैमिली, फिर हमारा आ जाएगा ऑर्डर, देन वी विल बी हैविंग क्लास, और क्लास के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाता है? फाइलम या डिवीज़न, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है किंगडम। मेरे पास यहाँ जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने थोड़ा कंजस्टेड में लिखा है, बट आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैन इज़ रिटन करेक्टली एज। साइंटिफिक नेम हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। सो हमारे पास क्या है? होमो सेपियंस। ओके, होमो सेपियंस एंड दिस इज ऑल्सो होमो सेपियंस। सो बेसिकली होता ये है कि इसमें हमारे पास दो ऑप्शन से ही बैठ रहे हैं। जो हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो हमें क्या बोलता है कि जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा किसको डिस्क्राइब करता है? जीनस को, और जो सेकंड वर्ड होता है हमारा वो होता है हमारा स्पीशीज़ का। तो जो जीनस का जो वर्ड है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे पास सेपियंस का जो वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हमारे जो स्पीशीज़ का वर्ड होना चाहिए वो हमारे पास स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास होमो कैपिटल में है और एस स्मॉल है। सेम सी में भी एच कैपिटल है और एस स्मॉल है, लेकिन इसमें हमारे पास एच भी कैपिटल है और एस भी कैपिटल है, तो ये नहीं हो सकता, और ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में नहीं आता, तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन। सो ए एंड सी बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज। क्यों नहीं हो सकती है ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? पहला ऑप्शन है ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया आपके पास गलत। नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो इन साइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। दिस कैन बी करेक्ट ऑप्शन। आगे पढ़ लेते हैं बाकी। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन एज इन ऑल लिविंग बीइंग्स। या दिस इज ऑल्सो राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ठीक है, ये सही है लेकिन नॉट सुटेबल, तो इसको हम सर्कल मार्क कराते हैं। इट अकर्स ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है। सो जो मोस्ट फेवरेबल जो है वो है हमारे पास बी ऑप्शन। क्यों है? क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रो करती है। हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो डिफ्रेंशिएट कर पाए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। सो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रो करती है। वो कैसे ग्रो करती है? कि जैसे हमारे पास माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास माउंटेन है। सो माउंटेन्स भी ग्रो करेंगे जब उनके ऊपर स्नोफॉल आ जाएगी। ठीक है, तो वो उनका साइज़ ग्रो हो गया, या फिर कभी सैंड आ जाएगी तो वो उनका साइज़ ग्रो हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रो करती है, तो हम एक ग्रोथ को जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म टेक्सोनॉमी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो टर्म टेक्सोनॉमी थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, किसने हमारी टर्म टेक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस की थी? क्या हमारी एरिस्टोटल ने की थी? नहीं, एरिस्टोटल ने नहीं की थी। कैरोलस लीनियस ने नहीं। थियोफ्रास्टस ने नहीं। सो हमारी ये किसने की थी? डी कैंडोले, AP डी कैंडोले ने की थी। ठीक है, इसमें तो कोई कंसेप्ट नहीं है, NCERT में लिखा हुआ है आप लोगों के। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था क्या हायरार्की होगी। इसमें किंगडम हमें नहीं है।
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, क्या ये है? नहीं। फाइलम आपने एक सीक्वेंस में याद किया होगा ना, या फिर अपने स्पीशीज से किंगडम तक किया होगा या फिर किंगडम से स्पीशीज तक किया होगा, तो उस अकॉर्डिंगली आप कर लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले क्या आना चाहिए हमारे पास, जस्ट सेकेंड, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्पीशीज आता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जीनस आता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, फैमिली आ जाती है, उसके बाद हमारा ऑर्डर आ जाता है, फिर हमारा क्या आ जाता है, क्लास आ जाती है, फिर हमारे पास फाइलम आ जाता है, और फिर हमारे पास फाइनली आ जाता है किंगडम। सो उस अकॉर्डिंगली देख लीजिए, तो उस अकॉर्डिंगली मुझे बी ऑप्शन सही लग रहा है, तो बी वन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन इज नॉट एन टेक्सोनॉमिक एड, जो है वो कौन सा नहीं है। तो की होता है टेक्सोनॉमिक एड, बोटेनिकल गार्डन भी है, जूलॉजिकल पार्क भी है, लेकिन जो फर्टिलाइजिंग प्लांट है वो हमारे पास टेक्सोनॉमिक एड नहीं है। और कौन कौन से आते हैं टेक्सोनॉमिक एड में, हमारे पास हर्बेरियम आ जाएगा, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, कीज, मैनुअल्स, लेड्स, मोनोग्राफ्स, तो ये आ जाते हैं आप लोगों के टेक्सोनॉमिक एड में। सो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट अबाउट द वायरस इज करेक्ट। वायरस के बारे में क्या करेक्ट होता है, they are the prokaryotic organisms, they can reproduce only inside the cells, they possess only DNA, they are capable of independent metabolism। so इसका ऑप्शन मुझे लग रहा है बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं हम उनको बोलते हैं कि वो बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिजम्स है, मतलब होस्ट सेल्स के ऑर्गेनिज्म के बाहर जो है वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, नॉन लिविंग हो जाते हैं, और जैसे ही वो होस्ट के अंदर जाते हैं तो फिर वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म वो सब स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, लिविंग बन जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, द बुक सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की है, किसने लिखी है, वो लिखी है हमारे पास कैरोलस लीनियस ने, और इसमें उन्होंने किसके बारे में आइडेंटिफाई किया, हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज योर 9th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, देखो क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, ग्रोथ है क्या, नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ करते हैं। रिप्रोडक्शन है क्या, नहीं, रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ज़रूरी नहीं है वो रिप्रोड्यूस करें, जैसे कि हमारे पास म्यूल्स है, म्यूल्स जो है वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्या वो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इनफर्टाइल कपल, ठीक है, इनफर्टाइल कपल क्या वो रिप्रोड्यूस करते हैं, नहीं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या मूवमेंट एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही होती हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। ये क्या है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है, किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।